जय श्री माता जी। श्री माँ को नमन करके हमारे दोनों हाथ माँ के सामने करके बैठेंगे। हम स्टूल पर ही बैठे हैं। फुट सोकिंग के लिए पानी वगैरह हमने लाए हुए हैं और सब तैयारी के साथ हम बैठेंगे। माँ के सामने दिया जलाया है और उसका प्रतिबिंब जो माँ का अभय मुद्रा का जो हाथ है, राइट हैंड, उस पर हमें दिखता है। ये देखना चाहिए। तो हम माँ को देखते हैं और चित्त वाइब्रेशंस पे रखते हैं। थोड़ा देखते हैं वाइब्रेशंस आते हैं क्या नहीं। पहले हमारे विचार को हम थोड़ा कम कर देंगे। मन में जो विचार आ रहे हैं उसे धीरे धीरे हम कम करेंगे। ऐसा नहीं है कि बैठे हैं और फिर पानी में पाँव डाल के नमक पानी करेंगे, ऐसा नहीं होता। तो सबसे पहले थोड़ा माँ को देखना है। थोड़ा सा मन में जो विचार आ रहा है, दिमाग में जो परेशानी है, उससे थोड़ा सा दूर रहने का हम प्रयत्न करेंगे। हृदय में जो अटैचमेंट है उसको भी हम थोड़ा थोड़ा कम कर देंगे। यानी कि हम पूरा खाली होके हमें माँ के सामने बैठना है। जब हम माँ को देखते हैं भक्ति से, प्यार से, तो चित्त हमारा वाइब्रेशंस पे होना जरूरी है। ये मैकेनिकल नहीं होना चाहिए। उसमें हृदय से हम काम करेंगे। हृदय, पूरी हृदय के साथ, भक्ति के साथ कार्य करेंगे। सहयोग में जो भी कार्य हम करने लगते हैं या करते हैं तो पूरा भक्ति के साथ, मैकेनिकल मैकेनिज्म वैसा ही करने का, रोज ऐसा ही करने का, ऐसा नहीं होना चाहिए। थोड़ा सा अलग टाइप का कार्य होना चाहिए रोज। और इससे युक्ति, योग यानी कि युक्ति, युक्ति से हम शस्त्रार के ऊपर जाना चाहिए। हमें यह हमें सीखना चाहिए। जो आगे का जो योगी है उसको बोर नहीं होना चाहिए। रोज ये क्या लेते हैं, ऐसा ही लेते हैं, वैसे ऐसा नहीं उसे लगना चाहिए। तो ये सहज योगियों की खूबी है या कला है बोलिए। तो थोड़ा सा अलग टाइप का ध्यान रोज लेना चाहिए हमको, सबको, थोड़ा सा अलग टाइप का। और पहुंचना तो सहस्त्रार में ही है, शस्त्रार के ऊपर में ही है। लेकिन ये जो युक्ति है, योग है, युक्ति है, उसे हमें ले करके बहुत अच्छी तरह से संभाल के कुंडलिनी को ऊपर की तरफ हमें लाना है। तो जो आगे का सहयोगी है या योगी है उसको ऐसा लगना चाहिए कि हाँ, वाह, बहुत ही अच्छा ध्यान हो रहा है। तो ये जो खूबी है ना, ये खूबी हम सब सहयोगियों को सीखना चाहिए कि किस तरह से हम लोगों को माँ के चरणों में लाते हैं। वैसे तो सहयोग का सब ज्ञान हमें है, नाड़ियों का है, चक्रों का है, सबका है। लेकिन लोगों को आज क्या चाहिए वो तो देना चाहिए। खाली दिमाग की जो खुराक है वो दे करके तो कुछ नहीं मिलने वाला उनको। वो तो सबको मालूम है, किताब में पढ़ते हैं, है ठीक है, कुंडलिनी ऊपर जाती है, वो तो माँ ही कार्य करती है, हम क्या करते हैं उसमें। हमारा जो कार्य है वो ये है कि बड़े खूबी से, प्रेम से, प्यार से, दुलार से उस योगी को सहस्त्रार तक पहुंचाना, या उसको माँ के चरणों में हमेशा रखना, ये आप लोगों का कार्य है। ये कार्य हमें करना है और बड़े भक्ति से, प्यार से, युक्ति से करना है। रोज एक तरह का ध्यान नहीं, अलग अलग टाइप का कर सकते हैं। जो माँ से प्रार्थना करके वो भी मिल जाता है। हम कुछ नहीं करते, माँ ही सब कुछ करके लेती है।
ये जो भावना है हमारी, ये भावना हमारे हृदय में होनी चाहिए और सबको इस तरह से बड़े भक्ति से सहज योग में उतारना चाहिए, ध्यान में उतारना चाहिए। ये जो कला है, ये कला हम सहज योगियों को आना बहुत ज़रूरी है। तभी तो लोग सहज योग नहीं छोड़ेंगे ना। नहीं तो खाली ये कुंडलिनी है, ये चक्र है, ये नाड़ियाँ है, ऐसे-वैसा है। ये करके उनको शस्त्रार की जो जानिव है, जिसको बोलते हैं, वो करके देते हैं। वो तो माँ ही करती है सब। लेकिन हमारा काम जो है, वो ये है कि लोगों को माँ के चरणों तक ले जाना और माँ के चरणों में ही उनको बिठाना है हमेशा। ऐसा जो करना है या ऐसी जो कला है, ये कला को हमें सीखना चाहिए कि किस तरह से लोग हमेशा माँ के चरणों में रहे या शस्त्रार के ऊपर रहे। उनको हमेशा ऐसा लगना चाहिए, नहीं बाबा, है और है, आगे है और ज्ञान है, कितना भी ले ले, और भी कुछ है, ऐसा उनको लगना चाहिए। और ये माँ ही करती है सब। लेकिन हमें इस तरह से उन लोगों को पर कार्य करना है। तो सहयोग को हम जब बढ़ाते हैं ना, तो उनमें जो गोड़ी है ना सहयोग की, वो लगानी चाहिए। और वो आपका काम है, सहयोगियों का काम है। और ये हमेशा हमें करना चाहिए, सीखना चाहिए। माँ को देख रहे हैं और चित्त वाइब्रेशंस पे है हमारा। माँ से जो वाइब्रेशंस आ रहे हैं उसे हमें खींचना है। थोड़ी देर देखते हैं, खींच के लेते हैं। खींचते वक्त कभी कभी हमारा लेफ्ट हैंड के जो चक्र है वो भी लग सकते हैं, राइट हैंड के जो चक्र है वो भी लग सकते हैं। उसे खाली याद रखना है, कुछ करना नहीं है। वो हम फूड सोकिंग जब करते हैं तब वो अपने आप ठीक हो जाता है। या कैंडल से लेफ्ट साइड ठीक करेंगे और राइट साइड जो है वो हाथ रख के या बंधन दे के ठीक कर लेंगे। तो ये स्वच्छता की जो हमें फूड सोकिंग के लिए स्वच्छता कर रहे हैं, उसे हमें करना चाहिए। फूड सोकिंग इस तरह से जो करने के बाद सचमुच हमें ऐसा लगने लगेगा कि हाँ भाई, हम स्वच्छ हो रहे हैं, हम क्लियर हो रहे हैं, हमारे चक्र नाड़ियाँ अभी बहुत ही क्लीन हो रही है और हमें अच्छा सा महसूस हो रहा है। ऐसा हमें लगना चाहिए। नहीं तो बैठ गए पानी में बंधन लेकर के, वैसे बैठते गणेश अथर्व शीर्ष को बोलते हैं, कुछ क्लीन होता है या नहीं होता है, चक्र कैसे ठीक करना है वो भी मालूम नहीं रहता किसी किसी को। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। उसका पूरा ज्ञान हमें लेना चाहिए और माँ देती है ना ये ज्ञान। तो पूरे भक्ति के साथ, श्रद्धा के साथ हमें फूड सोकिंग करना चाहिए, क्योंकि देवी देवता ही हमें स्वच्छ करते हैं। ये हमें मालूम होना चाहिए और उनके सामने हम नतमस्तक हो करके ही ट्रीटमेंट लेना है, माँ से परमिशन ले करके। और पूरे भक्ति के साथ हम फूड सोकिंग करेंगे। ठीक है। अब हमारा लेफ्ट हैंड जो है वो कुंडलिनी के सामने रखेंगे, बंधन लेंगे और राइट हैंड से कुंडलिनी को ऊपर की तरह उठाएंगे धीरे धीरे। चित्त हमारा कुंडलिनी पर है, हाथों से कुंडलिनी ऊपर आ रही है, ये हमें महसूस होना चाहिए। ठीक है, ऊपर की ओर जा रही है। शस्त्रार के ऊपर जा करके एक गांठ हमें बांधनी। दूसरी बार धीरे धीरे उठाते हैं, चित्त कुंडलिनी पर है। देखना है, कुंडलिनी को देखना है, इधर उधर नहीं देखना। खाली ध्यान करते वक्त या ट्रीटमेंट लेते वक्त पूरे एकाग्रता के साथ हमें करना है। ऊपर जाकर के दो गांठ बांधने हैं। ठीक। अब तीसरी बार धीरे धीरे। सहयोग का कार्य धीरे धीरे होता है, जल्दबाजी में नहीं होता। जल्दबाजी में तो शैतान का काम होता है। तो ऐसा हमें नहीं करना है, हमें जल्दबाजी नहीं है, धीरे। हाँ, शस्त्रार के ऊपर जाकर के तीन गांठ बांध लेते हैं।
ठीक है, कुंडलनी ऊपर आ गई, ऊपर आ गई कुंडलनी, देखते हैं ऊपर आ गई क्या, या खाली ऐसे ही हमने ऊपर ले लिया और कुंडलनी नीचे है। ऐसा नहीं होना चाहिए, पूरे भक्ति के साथ कर रहे हैं तो उसे देखना भी तो चाहिए। नहीं तो हाथ ऊपर कुंडलिनी नीचे, ऐसा नहीं होना चाहिए कभी भी। हाँ, उसे नम्रता के साथ हमें करना है, भक्ति के साथ करना है। नहीं तो आए बैठे बंधन लिए, कुंडलिनी ऊपर चढ़ाई, कुंडलिनी किधर है कुछ मालूम ही नहीं रहेगा। ऐसा नहीं होना चाहिए। हम जो कर रहे हैं उस पर हमारा पूरा चित्त होना चाहिए। अगर नहीं होता तो आपका कोई भी काम नहीं बनेगा। कितनी भी बार फूड सोकिंग करें कुछ नहीं होगा। लेकिन जो भक्ति के साथ करते हैं, कुंडलिनी को नजर के सामने रख करके चित्त दे करके करते हैं, वाइब्रेशंस पे चित्त दे के करके, तो उनको फायदा जरूर होता है। अब कवच, लेफ्ट से शस्त्रार के ऊपर से राइट तक, और राइट से शस्त्रार के ऊपर से लेफ्ट तक कवच। चित्त कवच पर, वाइब्रेशंस का जो कवच बन रहा है हमारे साइड में या हमारे शरीर के बाहर, उस पर चित्त देना है। धीरे धीरे उसे महसूस करके धीरे धीरे लेना है। महसूस होना चाहिए है, हम बंधन ले रहे हैं तो हमारे शरीर का संरक्षण होगा। और ये कवच हमारे शरीर के बाहर है, बहुत ही अच्छी तरह से कवच बन रहा है। धीरे धीरे पूरा। हाँ, अब कितनी बार लेंगे उसका हमें मोजदात नहीं करनी है, या उसे गिनना नहीं है हमें। खाली वाइब्रेशंस या कवच पर चित्त होना है। ठीक है, दोनों हाथ माँ के सामने। जब हम गिनते हैं ना तो चित्त गिनती की ओर जाता है, वाइब्रेशंस पे नहीं जाता या कवच पर नहीं जाता, इसलिए। ठीक है, अब देखते हैं कुंडलिनी शस्त्रार के ऊपर है क्या और कवच पर है क्या, थोड़ा सा देखना चाहिए। हम कवच के अंदर है, कुंडलिनी शस्त्रार के ऊपर है, वाइब्रेशंस आ रहे हैं, तो हम फूड सोकिंग के लिए अब तैयार हो गए। परमिशन मिल गई माँ से, अब माँ ही करके लेती है ना ये सब, तो पूरे भक्ति के साथ हमें बैठना है। अब नीचे जो हमने पानी लाया है उस पर एक मुट्ठी नमक हमें डालना है। ठीक है, एक मुट्ठी नमक डालते हैं। पानी में डाल के उसे थोड़ा सा, पानी में हाथ डाल के थोड़ा सा घुमाना है उसको, या मिक्स करना है पानी में थोड़ा सा। इससे क्या होता है, हमारे हाथ के जो वाइब्रेशंस है उस पानी में जा करके वो पानी वाइब्रेटेड हो जाता है, इसलिए ऐसा करना है। ठीक है, अब दोनों पैर हमें पानी में डालना चाहिए। ठीक है, डालते हैं। हाथ दोनों माँ के सामने, थोड़ा सा ऊपर, हाथ पूरा घुटनों पर नहीं रखना है, थोड़ा अंतराल अंतराल ही रखते हैं। किस लिए, तो वाइब्रेशंस आते हैं ना, इसलिए। अगर हाथ घुटनों पर रखते हैं तो वाइब्रेशंस का पता नहीं चलता, या हाथ कभी कभी ऐसा नीचे भी हो जाते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। हाथ दोनों माँ के सामने, थोड़ा सा ऊपर, ऊपर है छाती की तरफ, थोड़ा सा, या थोड़ा सा नीचे छाती से नीचे, लेकिन अंतराली। ठीक है, चित्त वाइब्रेशंस पे है। और जो हमने पांव जो पानी में डाले हुए हैं दोनों, तो थोड़ा सा उसको हिलाना भी चाहिए, अंदर से अंदर हिलाना चाहिए थोड़ा, ये बहुत जरूरी रहता है। एक जगह पांव रखा तो फूड सोकिंग होने के बाद ही पांव हिलाते हैं, वो ऐसा नहीं करना है हमें। क्योंकि बीच बीच में हमें पांव अंदर से अंदर हिलाना है, थोड़ा सा हिलाना, इधर उधर करना है पांव को, अंदर ही अंदर। ठीक है, अब जो माँ के सामने जो प्रतिबिंब दिया का पड़ा हुआ है हाथ पर, उसे हमें देखना है, और चित्त वाइब्रेशंस पे है, थोड़ा सा देखते हैं। और वाइब्रेशंस पर और शस्त्रार के ऊपर, कदाचित शस्त्रार के ऊपर चित्त नहीं जाता है, कौन सा तो चक्र पकड़ा हुआ होगा शायद। ठीक है, कोई बात नहीं है,
हमें राइट हैंड का तलवा जो है वो तालू भाग पर थोड़ा दबाना है। ठीक है, कुंडलनी को ऊपर लाते हैं और दबा करके उसे 7 बार ऐसा घुमाना है। जब हम तालू पर ऐसा हाथ घुमाते हैं तो उस पर चित्त दे करके वहां से बोलना चाहिए, श्री माता जी आप ही साक्षात सहस्त्रार स्वामिनी है, कृपया हमारे सहस्त्र दल कमल पर विराजमान हो जाइए। ऐसा बोल करके हाथ को घुमाना है। श्री माता जी आप ही साक्षात आदि शक्ति है, कृपया हमारे सहस्त्रार चक्र पर विराजमान हो जाइए। ठीक है, ब्रह्मरंध्र पर या तालू भाग पर हम हाथ को घुमा रहे हैं तलवा। इसके बाद थोड़ा हाथ ऊपर उठाएंगे, 7-8 इंच ऊपर। ठीक है, थोड़ा सा ऊपर नीचे करके देख लेते हैं सहस्त्रार के ऊपर थोड़ा सा हमें महसूस होता है क्या, गर्म या ठंड हवा। थोड़ा सा आगे पीछे गोल घुमा के देखते हैं, कुंडली ऊपर आ गई क्या, इसलिए ऐसा हमने किया है। ठीक है, अब दोनों हाथ माँ के सामने, थोड़ा अंतराली अधांतरित रखते हैं हाथ को, इसे महसूस करने के लिए। चित्त शस्त्रार के ऊपर है, देख रहे हैं माँ जो दिया जो है उस दिया पर हमारा चित्त है, शस्त्रार के ऊपर है और वाइब्रेशंस पर चित्त है। देखिए कैसा है, इस पर चित्त डाल करके हमें गणेशाथर्व शीर्ष को बोलना है। जो ही हम गणेशाथर्व शीर्ष बोलने लगेंगे तो हमारी स्वच्छता होनी शुरू हो जाएगी। स्वच्छता होने के बाद हमारे दोनों हाथों से वाइब्रेशंस और ज्यादा बहने लगेंगे और शस्त्रार के ऊपर भी और ज्यादा महसूस होना लगेगा हमें। ठीक है, जो दिया है उसको हम प्रतिबिंब को देख रहे हैं, वाइब्रेशंस पर चित्त और शस्त्रार के ऊपर चित्त रख के गणेशाथर्व शीर्ष बोलते हैं। श्री गणेशाय नमः। ओम नमस्ते गणपतये। त्वमेव प्रत्यक्षं तत्त्वमसि, त्वमेव केवलं कर्तासि, त्वमेव केवलं धर्तासि, त्वमेव केवलं हर्तासि, त्वमेव सर्वं खलविदं ब्रह्मासि। त्वं साक्षात् आत्मासि नित्यं, ऋतं वच्मि सत्यं वच्मि, अवत्वं मा अववक्तारम् अवश्रोतारम् अवदातारम् अवधातारम् अवानुचानमवशिष्यम् अवपश्चातात् अवपुरस्तात् अवउत्तरातात् अवदक्षिणातात् अवचोर्ध्वातात् अवाधरातात् सर्वतो मा पाहि पाहि समन्तात्। त्वं वाङ्मयस्वं चिन्मयः, त्वं आनन्दमयस्वं ब्रह्ममयः, त्वं सच्चिदानन्दाद्वितीयोऽसि, त्वं प्रत्यक्षं ब्रह्मासि, त्वं ज्ञानमयो विज्ञानमयोऽसि। सर्वं जगदिदं त्वत्तो जायते, सर्वं जगदिदं तत्त्वस्तिष्ठति, सर्वं जगदिदं त्वयि लयमेष्यति, सर्वं जगदिदं त्वयि प्रत्येति। त्वं भूमिरापो नलो नीलो नभः, त्वं चत्वारि वाक्पदानि, त्वं गुणत्रयातीतः, त्वं देहत्रयातीतः, त्वं कालत्रयातीतः, त्वं मूलाधारस्थितोऽसि नित्यं, त्वं शक्तित्रयात्मकः, त्वां योगिनो ध्यायन्ति नित्यं। त्वं ब्रह्मा, त्वं विष्णुस्त्वं रुद्रस्त्वम् इन्द्रस्त्वम् अग्निस्त्वं वायुस्त्वं सूर्यस्त्वं चन्द्रमास्त्वं ब्रह्मभूर्भुवस्वरोम गणादिं पूर्वमुच्चार्य वर्णादिं तदनन्तरम् अनुस्वारः परतरः अर्धेन्दुलसितं
तारेण रुद्धम एतत्तव मनुस्वरूपम गकारः पूर्वरूपम अकारो मध्यमरूपम अनुस्वारः शांतिरूपम बिंदुरुत्तररूपम नादः संधानं संहिता संधिः सैषा गणेश विद्या गणक ऋषिः निश्रुतकायत्री छंदः गणपतिर्देवता। ओम गं गणपतये नमः। एकदंताय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो दन्ती प्रचोदयात्। एकदन्तं चतुर्हस्तं पाशमङ्कुशधारिणं रदं च वरदं हस्ते बिभ्राणं मूषकध्वजं रक्तं लम्बोदरं शूर्पकर्णकं रक्तवाससं रक्तगन्धानुलिप्ताङ्गं रक्तपुष्पैः सपूजितं भक्तानुकंपिनं देवं जगत्कारणमच्युतम् आविर्भूतं च सृष्टियादौ प्रकृतेः पुरुषात् परम् एवं ध्यायन्ति यो नित्यं स योगी योगिनां वरः। नमो व्रातपतये नमो गणपतये नमः प्रथमपतये नमस्ते अस्तु लंबोदराय एकदंताय विघ्ननाशिने शिवसुताय श्रीवरदमूर्तये नमो नमः। साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवै नमो नमः। चित्त शस्त्रार के ऊपर माँ को देख रहे हैं, दिए को वाइब्रेशंस पर थोड़े से वाइब्रेशंस महसूस हो जाएंगे आपको। अब हमारा कौन सा चक्र पकड़ता है देखते हैं। शस्त्रार के ऊपर तो चित्त है, लेकिन कभी कभी हार्ट लगता है, तो राइट हैंड से क्या करना है, राइट हैंड से लेफ्ट हार्ट को बंधन देना है ऐसे और निकालना है। हार्ट का जो बाधा है वो निकालनी है। ऐसा बंधन देते हैं और निकालते हैं, ऐसा बंधन देते हैं निकालते हैं, बंधन देते हैं निकालते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया। आज्ञा, कभी कभी आज्ञा लगती है तो आज्ञा पर बंधन देना है, ऐसे गोल घुमाना है। ठीक है, निकाल के फेंकना है, बंधन देना है निकाल के फेंकना है, बंधन देना है निकाल के फेंकना है। ठीक हो गया। अब राइट हार्ट लगता है, राइट हार्ट, तो क्या करना है, लेफ्ट हैंड से राइट हार्ट को बंधन देना है, घुमाना है उसे लेफ्ट से राइट, ऐसा उल्टा, और फेंकना है। राइट हार्ट को बंधन देना है, फेंकना है, निकालना है उसको। क्लियर कर रहे हैं ना चक्र को? तो ऐसा करना है हमें। राइट हार्ट को बंधन देते निकालते, बंधन देते निकालते, जिससे भी अटैचमेंट होगी या जो भी बीमार हो ये भी ठीक हो जाएगा इससे। ठीक है, राइट हार्ट ठीक, ओके। अब पूरा चित्त शस्त्रार के ऊपर आ गए, ज्यादा वाइब्रेशंस को ज्यादा महसूस करने लगेंगे हम। जब ये क्लियरेंस हो जाता है तो हम ज्यादा महसूस करने लगते हैं। ठीक है, अब पूरा चित्त शस्त्रार के ऊपर है, देख रहे हैं माँ के जो दिया लगाया वो देख रहे हैं, चित्त शस्त्रार के ऊपर है और वाइब्रेशंस पर भी है। पहले से ज्यादा थोड़ा सा वाइब्रेशंस आने लग जाता है। ठीक है, अब हम पैर को धोएंगे, धोने के बाद पानी डाल करके दूसरा पानी लेके आते हैं। दोनों पैर पहले धोते हैं हम। ठीक है, कौन सा भी पैर पहला धोइए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, धो दिए। अब ये पानी बाथरूम में या संडास में फेंकने का है। 2 मिनट के बाद दूसरा पानी लेके आना है। ठीक है, 2 मिनट में।
अब पानी ले आए हैं, तो थोड़ा बर्फ है तो भी डाल दिया तो थोड़ा चलता है। उसमें थोड़ा बर्फ डाल दिया तो भी चलता है। तीसरी बार डालिए, चलेगा। हम्म। अब एक मुट्ठी नमक उसमें डालना है। ठीक है, एक मुट्ठी नमक ले करके पानी में डालते हैं और थोड़ा सा पानी को घोलते हैं, यानी कि उसमें वाइब्रेशंस पानी में जाने के लिए, हाथ से जो वाइब्रेशंस होते हैं वो पानी में जाते हैं और पूरा पानी वाइब्रेटेड हो जाता है। ठीक है। अब दोनों पैर फिर से हमें पानी में डालना है। दोनों हाथ माँ के सामने, थोड़ा सा अधांतरी अधांतरी रखना है, घुटनों से ऊपर, चित्त सहस्त्रार के ऊपर, नीचे नहीं आना है, सहस्त्रार के ऊपर। देखते हैं है क्या कुंडलनी ऊपर या फिर से नीचे आ गई। हाँ, विचार नहीं करना है हमें, निर्विचारिता में ये सब क्रिया हमें करनी है। ठीक है, कौन से चक्कर लगते हैं देखते हैं। अभी सहस्त्रार के ऊपर है, थोड़ा ज़्यादा महसूस होता है। समझो लेफ्ट का जो प्रॉब्लम है तो कैंडल लेना है, थोड़ा सा कैंडल जलाएंगे। लेफ्ट का प्रॉब्लम लगता है तो, किसी को लगता है तो करना है, किसी को नहीं लगता है, सहस्त्रार के ऊपर अच्छी तरह से महसूस हो रहा है तो कोई बात नहीं, वो सहस्त्रार के ऊपर रही है। वो लेफ्ट स्वादिष्ठान की उंगली दिया पर हम रखेंगे, थोड़ा सा गर्म करेंगे लेफ्ट स्वादिष्ठान की उंगली को। ठीक है, चित्त सहस्त्रार के ऊपर। हार्ट लगता है तो हार्ट की उंगली भी लगाएंगे। स्वच्छ करने का ये तरीका है। विशुद्धि लगती है लेफ्ट विशुद्धि तो विशुद्धि की उंगली लगानी है। कौन सी उंगली लगती है काट खाती है, उसे देख करके उसे दिया पर थोड़ा सा धरना है, ऐसा थोड़ा सा उसे। हार्ट लगता है, हार्ट हार्ट पर थोड़ा सा दिया, जो दिया क्या गर्म करते हैं ज्योति से उसे। ठीक है, बैक आज्ञा को थोड़ा, चित्त शस्त्रार के ऊपर है। फिर स्वादिष्ठान है तो स्वादिष्ठान लगाइए, स्वादिष्ठान की उंगली, कोई बात नहीं। तो वो क्लियरेंस है, आप कैसा करते हैं उस पर ये सब निर्भर रहता है। ठीक है, चित्त शस्त्रार के ऊपर है, लेफ्ट स्वादिष्ठान की उंगली हमने दिया पर लगाया हुआ है, थोड़ा सा उसे गर्म कर रहे हैं। चित्त शस्त्रार के ऊपर है, जितना भी लगाया वो शस्त्रार से निकल जाना चाहिए। वो अगर शस्त्रार से निकल नहीं जाता तो फिर से वो लेफ्ट स्वादिष्ठान में जाके बैठ जाता है। इसलिए स्वच्छता में तो पूरी स्वच्छता होनी चाहिए, आधा अधूरापन नहीं करना चाहिए, पूरी स्वच्छता। ठीक है, निकालते कोई बात नहीं है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। स्वच्छता तो स्वच्छता होती है। फिर हार्ट की उंगली थोड़ी लगाते हैं, हार्ट की उंगली चित्त शस्त्रार के ऊपर है, पूरा चित्त शस्त्रार के ऊपर। ठीक है, बैक आज्ञा, नाभि विशुद्धि, विशुद्धि की उंगली, फिर हार्ट की उंगली। थोड़ा सा हार्ट पकड़ा हुआ है, कोई बात नहीं, किसी किसी का डर है, डर को निकालना चाहिए। डर के निकालते ही हम पूरा स्वस्थ हो जाते हैं, कुछ नहीं होगा आपको, डर से निकाल दीजिए। ठीक है, हार्ट, फिर स्वादिष्ठान की उंगली लगाते हैं, पूरा चित्त शस्त्रार के ऊपर है। ठीक है, अब कैंडल को बाजू में रखते हैं,
देखते हैं चित्त सहस्त्रार पे आ गए क्या। हम्म, अब लेफ्ट हैंड को राइट नाभि यानी कि लीवर पर रखना है हमें, लीवर पर। ठीक है, लीवर कहाँ है मालूम है, जो लास्ट की फसली है हमारी, उस पर लेफ्ट विशुद्धि का जो उंगली है, लेफ्ट विशुद्धि की उंगली उस उधर रखना है, और 3 उंगलियां जो है वो अंदर की तरफ उसे दबाना है। ठीक है, उधर है लीवर, चित्त सहस्त्रार के ऊपर है, और माँ की जो सामने दिया है, उस दिया का जो प्रतिबिंब माँ के हाथों में पड़ा है उस पर हमें देखना है, उसको देखना है। चित्त सहस्त्रार के ऊपर भी है, हाथ लीवर पर रखा हुआ है। देखिए वो अपने आप कार्यान्वित हो जाता है, लीवर की जो हिट है वो अपने आप निकल जाएगी, क्योंकि चित्त हमारा सहस्त्रार के ऊपर है, तो सहस्त्रार के ऊपर से निकल जाएगा। थोड़ा सा गर्म महसूस हो जाएगा और धीरे धीरे ठंडा आ जाएगा। सहस्त्रार के ऊपर, सहस्त्रार के ऊपर कितना जाते हैं देखते हैं, ऊपर ऊपर कितना जाते हैं, 8 इंच, 9 इंच, 10 इंच, 1.5 फुट, 2 फुट, 3 फुट, कितना जाता है देखते हैं। आंख खुली रहकर भी देख सकते हैं। कभी कभी पूर्णतया चित्त सहस्त्रार के ऊपर है तो कभी कभी आंख थोड़ा सा बंद करना है, थोड़ा थोड़ा, क्योंकि कुंडलनी ऊपर है, पूरा संरक्षण है आपको। ठीक है, फिर दोनों हाथ मां के सामने करते हैं। अब राइट हैंड जो है वो हार्ट पर रखते हैं, लेफ्ट हार्ट पर, चित्त सहस्त्रार के ऊपर। थोड़ी सी ये स्वच्छता होनी जरूरी है, हम अटके हुए हैं हार्ट पर, क्योंकि आज दुनिया भर में जो डर हमें लग रहा है ना, इसकी वजह से हार्ट, लेफ्ट हार्ट और राइट हार्ट पकड़ जाता है और डर बैठ गया है, तो उसे निकालना चाहिए हमें, सबका, खुद का तो निकलना ही है और दूसरों का भी निकलना है। ठीक है, पूरा चित्त सहस्त्रार के ऊपर है, राइट हैंड जो है लेफ्ट हार्ट पर है। उससे वाइब्रेशंस वाइब्रेशंस हम दे रहे हैं, माँ से जो वाइब्रेशंस आते हैं वो लेफ्ट हार्ट को, यानी कि हार्ट हमारा मजबूत हो जाए, स्ट्रांग हो जाए, इसलिए, और हार्ट की जो बीमारी है वो ठीक हो जाए, कोई सा भी डर हमारे हृदय में नहीं रहना चाहिए, इसलिए। ठीक है, अब राइट हैंड जो है वो माँ के सामने, और लेफ्ट हैंड जो है राइट हार्ट में रखना है, राइट हार्ट पर। राइट हैंड माँ के सामने और लेफ्ट हैंड जो है राइट हार्ट पर रखते हैं। थोड़ा सा चित्त सहस्त्रार के ऊपर है, देखिए चित्त सहस्त्रार के ऊपर। थोड़ा सा और महसूस होने लगेगा आपको सहस्त्रार के ऊपर, ज्यादा जितना ऊपर जाता है उतना ऊपर रखिए चित्त को, सहस्त्रार के ऊपर। देख रहे माँ के सामने जो दिया है उस पर चित्त है हमारा, और लक्ष्य भी सहस्त्रार के ऊपर भी है, तो पूरा ही चित्त हमारा वाइब्रेशंस पे होना जरूरी है। ठीक है, पूरा चित्त, मन भी कार्यान्वित होना है, उसे भी सहस्त्रार के ऊपर लगाना है, चित्त मन जो भी है पूरा, हमें उसे घुल जाना है, एक रूप होना है, काया वाचा मन से एक रूपता, तभी को तो कार्य बनेगा। ठीक है, अब दोनों हाथ माँ के सामने, पूरा चित्त सहस्त्रार के ऊपर है, थोड़ा पूरा चित्त सहस्त्रार के ऊपर दिया तो चलता है, अर्धोन्मिलित आंखें करना है, थोड़ी सी बंद करके, थोड़ा ओपन करके, ऐसा आंख थोड़ा बंद करके, चित्त ऊपर की ओर भी है और माँ के सामने जो दिया है उस पर भी है। ठीक है, और हाथों पर भी है, और ऐसा करते करते हमको गणेशात्रव शीर्ष बोलना है। ठीक है,
श्री गणेशाय नमः। ओम नमस्ते गणपतये। त्वमेव प्रत्यक्षं तत्त्वमसि। त्वमेव केवलं कर्तासि। त्वमेव केवलं धर्तासि। त्वमेव केवलं हर्तासि। त्वमेव सर्वं खलविदं ब्रह्मासि। त्वं साक्षात् आत्मासि नित्यं। ऋतं वच्मि सत्यं वच्मि। अवत्वं मा अववक्तारम् अवश्रोतारम् अवदातारम् अवधातारम् अवानुचानमवशिष्यम् अवपश्चातात् अवपुरस्तात् अवउत्तरातात् अवदक्षिणातात् अवचोर्ध्वातात् अवाधरातात् सर्वतो मा पाहि पाहि समन्तात्। त्वं वाङ्मयस्वं चिन्मयः। त्वं आनन्दमयस्वं ब्रह्ममयः। त्वं सच्चिदानन्दाद्वितीयोऽसि। त्वं प्रत्यक्षं ब्रह्मासि। त्वं ज्ञानमयो विज्ञानमयोऽसि। सर्वं जगदिदं त्वत्तो जायते। सर्वं जगदिदं तत्त्वस्तिष्ठति। सर्वं जगदिदं त्वयि लयमेष्यति। सर्वं जगदिदं त्वयि प्रत्येति। त्वं भूमिरापो नलो नीलो नभः। त्वं चत्वारि वाक्पदानि। त्वं गुणत्रयातीतः। त्वं देहत्रयातीतः। त्वं कालत्रयातीतः। त्वं मूलाधारस्थितोऽसि नित्यं। त्वं शक्तित्रयात्मकः। त्वां योगिनो ध्यायन्ति नित्यं। त्वं ब्रह्मास्त्वं विष्णुस्त्वं रुद्रस्त्वम् इन्द्रस्त्वम् अग्निस्त्वं वायुस्त्वं सूर्यस्त्वं चन्द्रमास्त्वं ब्रह्मभूर्भुवस्वरोम। गणाधिं पूर्वमुच्चार्य वर्णाधिं तदनन्तरम् अनुस्वारः परतरः अर्धेन्दुलसितं तारेण रुद्धम्। एतत्तव मनुस्वरूपम्। गकारः पूर्वरूपम्। अकारो मध्यमरूपम्। अनुस्वारः शान्तिरूपम्। बिन्दुरुत्तररूपम्। नादः सन्धानं संहिता सन्धिः। सैषा गणेशविद्या गणकऋषिः निःसृत्गायत्री छन्दः गणपतिर्देवता। ॐ गं गणपतये नमः। एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ती प्रचोदयात्। एकदन्तं चतुर्हस्तं पाशमङ्कुशधारिणं रदं च वरदं हस्ते बिभ्राणं मूषकध्वजं रक्तं लम्बोदरं शूर्पकर्णकं रक्तवाससं रक्तगन्धानुलिप्ताङ्गं रक्तपुष्पैः सपूजितं भक्तानुकम्पिनं देवं जगत्कारणमच्युतम् आविर्भूतं च सृष्टियादौ प्रकृतेः पुरुषात् परम्। एवं ध्यायन्ति यो नित्यं स योगी योगिनां वरः। नमो व्रातपतये नमो गणपतये नमः प्रथमपतये। नमस्ते अस्तु लंबोदराय एकदन्ताय विघ्ननाशिने शिवसुताय श्रीवरदमूर्तये नमो नमः। साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवै नमो नमः। चित्त शस्त्रार के ऊपर है और वाइब्रेशंस पर हमें और ज्यादा वाइब्रेशंस महसूस होता है क्या, ये देखना है। यह पूरा स्वच्छ हो गया, इसको हमें देखना है। पहले से ज्यादा बेहतर
हमें लगना चाहिए। ठीक है, अब हम पाँव धोते हैं। हमारे दोनों पाँव अब धोएंगे। अब ये पानी हमें फेंकना है और दूसरा पानी लेना है 2 मिनट में। अब पानी को लाए हुए हैं और एक मुट्ठी नमक उसमें डालना है। उसके थोड़ा घोलना है, पानी में नमक को घोलना है ऐसा। ठीक है, अब हमारे दोनों पांव फिर से पानी में डाल के बैठना है। अब जो 2 नींबू हमने रखे हैं वाइब्रेशंस के लिए, वो दोनों ही दोनों हाथों पर रखना है ऐसे। उसे काटना बीटना कुछ नहीं है, कुछ नहीं करना। जैसा नींबू है वैसा ही हमें दोनों हाथों पर तलवे पर रखना है। ऐसा ही एक लेफ्ट हैंड के तलवे पर रखना है और एक राइट हैंड के तलवे पर रखना है। ठीक है, थोड़ा सा अधांतरी हाथ है हमारे। माँ को देख रहे हैं, कुंडलिनी सहस्त्रार के ऊपर है। पहले से ज्यादा हमें कुंडलिनी सहस्त्रार के ऊपर महसूस हो रही है, तो उसे चित्त सहस्त्रार के ऊपर ही हमें रखना है। दिए की ओर हम देख रहे हैं, चित्त सहस्त्रार के ऊपर है। फिर से हम गणेश अथर्व शीर्ष को बोलेंगे, तो पूरा चित्त सहस्त्रार के ऊपर रख करके हमें गणेश अथर्व शीर्ष बोलना है और अर्धोन्मिलित आंखें करनी है। यानी कि थोड़े बंद करना है, थोड़ा ओपन करना है आंख। और जो आंखें बंद होती है तो चित्त सहस्त्रार के ऊपर है, उसे देखने के लिए ऊपर ही रखने के लिए। और जो आंख खुली है उसको थोड़ा, जो माँ के सामने दिया है उसको थोड़ा देखना है और गणेशात्मक शीर्ष बोलना है। श्री गणेशाय नमः। ओम नमस्ते गणपतये। त्वमेव प्रत्यक्षं तत्त्वमसि। त्वमेव केवलं कर्तासि। त्वमेव केवलं धर्तासि। त्वमेव केवलं हर्तासि। त्वमेव सर्वं खलविदं ब्रह्मासि। त्वं साक्षात् आत्मासि नित्यं। ऋतं वच्मि सत्यं वच्मि। अवत्वं मा अववक्तारम् अवश्रोतारम् अवदातारम् अवधातारम् अवानुचानमवशिष्यम् अवपश्चातात् अवपुरस्तात् अवउत्तरातात् अवदक्षिणातात् अवचोर्ध्वातात् अवाधरातात् सर्वतो मा पाहि पाहि समन्तात्। त्वं वाङ्मयस्वं चिन्मयः। त्वम् आनन्दमयस्वं ब्रह्ममयः।
त्वं सच्चिदानन्दाद्वितीयोऽसि, त्वं प्रत्यक्षं ब्रह्मासि, त्वं ज्ञानमयो विज्ञानमयोऽसि, सर्वं जगदिदं त्वत्तो जायते, सर्वं जगदिदं तत्त्वस्तिष्ठति, सर्वं जगदिदं त्वयि लयमेष्यति, सर्वं जगदिदं त्वयि प्रत्येति, त्वं भूमिरापो नलो नीलो नभः, त्वं चत्वारि वाक्पदानि, त्वं गुणत्रयातीतः, त्वं देहत्रयातीतः, त्वं कालत्रयातीतः, त्वं मूलाधारस्थितोऽसि नित्यं, त्वं शक्तित्रयात्मकः, त्वां योगिनो ध्यायन्ति नित्यं, त्वं ब्रह्मास्त्वं विष्णुस्त्वं रुद्रस्त्वम् इन्द्रस्त्वम् अग्निस्त्वं वायुस्त्वं सूर्यस्त्वं चन्द्रमास्त्वं ब्रह्मभूर्भुवस्वरोम गणादिं पूर्वमुच्चार्य वर्णादिं तदनन्तरम् अनुस्वारः परतरः अर्धेन्दुलसितं तारेण रुद्धम् एतत्तव मनुस्वरूपं गकारः पूर्वरूपम् अकारो मध्यमरूपम् अनुस्वारः शान्तिरूपं बिन्दुरुत्तररूपं नादः सन्धानं संहिता संधिः सैषा गणेशविद्या गणकऋषिः निश्रुतगायत्री छन्दः गणपतिर्देवता ॐ गं गणपतये नमः। एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ती प्रचोदयात्। एकदन्तं चतुर्हस्तं पाशमङ्कुशधारिणं रदं च वरदं हस्ते बिभ्राणं मूषकध्वजं रक्तं लम्बोदरं शूर्पकर्णकं रक्तवाससं रक्तगन्धानुलिप्ताङ्गं रक्तपुष्पैः सपूजितं भक्तानुकम्पिनं देवं जगत्कारणमच्युतम् आविर्भूतं च सृष्टियादौ प्रकृतेः पुरुषात् परम् एवं ध्यायन्ति यो नित्यं स योगी योगिनां वरः। नमो व्रातपतये नमो गणपतये नमः प्रथमपतये नमस्ते अस्तु लंबोदराय एकदन्ताय विघ्ननाशिने शिवसुताय श्रीवरदमूर्तये नमो नमः। साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवै नमो नमः। चित्त वाइब्रेशंस पर है और शस्त्रार के ऊपर है। महसूस करते हैं वाइब्रेशंस को। अब पहले से ज़्यादा हमें वाइब्रेशंस आने लग गए। या शस्त्रार के ऊपर भी कुंडलिनी जोर से बहने लगी है या आने लगी है ऊपर। तो उसे ऐसा ही रखते हैं और हमें पाँव को धोना है। जो नींबू है वो अलग बाजू में रखिए और पाँव को पानी से धोना है। ठीक है, धोने के बाद उधर ही रखिए। थोड़ा सा ध्यान करते हैं। जब फूड सोकिंग करते हैं तब जल्दी नहीं उठना है। फूड सोकिंग हो गया फिर हम उठते हैं चले जाते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए बदन लेकर के। तो थोड़ा सा ध्यान करना जरूरी होता है। फूड सोकिंग करने के बाद नसा जो है हमारी स्वच्छ हो जाती है और जो नसा स्वच्छ होती है उसमें चैतन्य भरना चाहिए।
इसलिए ध्यान को करना, थोड़ी देर ध्यान करते हैं, ज़्यादा नहीं, लेकिन एक 5 मिनट भी थोड़ा ध्यान में बैठते हैं हम। तो आँख बंद करके, हमारी आँख हम बंद करेंगे, चित्त वाइब्रेशंस पर और सहस्त्रार के ऊपर रखेंगे, पूरा चित्त सहस्त्रार के ऊपर। ध्यान में जाएंगे थोड़ी देर, एक 5 मिनट ध्यान में जाएंगे। पूरा, कोई विचार नहीं हृदय में या मन में, खाली बैठते हैं। जो चीज श्री गणेश की है, उसमें सबसे पहली चीज है कि मनुष्य को अपना चित्त स्वच्छ कर लेना चाहिए। चित्त स्वच्छ करने का तरीका, ये चित्त कहाँ है आपका? चित्त अगर परमात्मा में है तो शुद्ध है ही आप, क्योंकि चैतन्य आप में बह रहा है। पर चित्त आपका इधर उधर है, तो उस चित्त का फायदा क्या? जब तक आपका चित्त शुद्ध नहीं होगा, तब तक आप ज्ञान को प्राप्ति ही नहीं कर सकते, क्योंकि चित्त में ही आपका सारा चैतन्य बह रहा है। चित्त से ही आप जानते हैं। जिसका शुद्ध चित्त होता है, सिर्फ विचार मात्र से कार्य हो सकता है, ध्यान देने से ही कार्य हो सकता है, और कभी कभी उसकी भी जरूरत नहीं पड़ती। जिस शक्ति को आप प्राप्त करना चाहते हैं, जिससे कि आपकी अंतिम जो कुछ भी, जिसे आप ध्येय कहिए या अपना लक्ष्य है जिसे आप प्राप्त करना चाहते हैं, वो है ये चैतन्य जिसको आप अंदर बसाना चाहते हैं, जिसके अंदर ये शक्ति है कि जिस शक्ति के कारण आप अनेक कार्य कर सकते हैं। उसको छोड़ करके आप क्या ये बेकार चीजों के पीछे पड़े? चित्त सारा इसमें रहेगा कि सहयोग में आने से हम कितने रुपए पैसे कमा सकते हैं, नहीं तो क्या क्या चीज मार सकते हैं। उससे जरा ऊंचे उठे तो इस पे चित्त रहेगा कि हम किस तरह से अपनी बीमारी ठीक कर लें। उसके बाद और चित्त उठा तो ज्यादा से ज्यादा ये कि माँ के दर्शन होने चाहिए। अब हर जगह से, कभी औरंगाबाद से, तो कभी आपके संगमनेर से, तो कहीं से लोग बस आ जमते। दिल्ली से, कलकत्ते से जब गए, हम जान करके, मुद्दा मराठी में शब्द है, इसका कोई और वो नहीं है, पर्याय नहीं, मुद्दा जान करके हम आए। क्यों आए भाई? मेरे पास टाइम नहीं है, यहाँ मुद्दा मुना है कि सबसे लड़ाई करने का, माँ के दर्शन, हम दर्शन करें। दर्शन तो तुम्हारे हृदय में ही हो सकते हैं। अरे तुमको इतनी शक्ति दे दी, उसके ही दर्शन करो, बहुत है। हम तो शक्ति ही है ना, हमें निराकार में तुमने प्राप्त नहीं किया है, इसलिए दर्शन चाहिए। कि बैठ करके घंटों इधर की बात उधर की बात समय बर्बाद करना क्या जरूरत है? शक्ति स्वरूप होने में आप स्वयं शक्ति हो सकते हैं, लेकिन ये रुकावटें कब जाएंगी और कब हम समझेंगे कि हम स्वयं वो शक्ति स्वरूप हो सकते हैं, और हमारे अंदर इतनी शक्तियां हैं, उसके अंदर हमें सम्मान होना चाहिए, जिसके कारण कुछ भी न करते हुए सारा काम हो जाए। लेकिन ये विचार दिमाग में नहीं आता आसानी से। अज्ञान ही नहीं है, सिर्फ अज्ञान हो तो मैं कहूँ ठीक है, सिर्फ अज्ञान ही, अज्ञान ही नहीं है, लालच जो जकड़े हुए हमें, और दूसरी ममता माया, ये मेरा लड़का, ये मेरा बेटा, ये मेरी बेटी। और जिस वक्त आप इसे सोचते हैं, तब ये सोचना चाहिए कि हम माँ के भी तो बेटे हैं, उनकी भी तो बेटी है, और उनके ही हम आप बेटे हैं। सहयोग में आने के बाद आपका जीवन बदल गया, आप दूसरे खानदान में चले गए, आपका घर बदल गया, आपका गोत्र बदल गया, आपकी जाति बदल गई, आपका धर्म बदल गया, आप पूरी तरह से बदल करके एक नए हो गए, नए मानव हो गए हैं। वो क्यों? क्योंकि आपकी माँ जो है
उसने आपको जागृति दी। तो आप सब पूरी तरह से बदल गए। जैसे एक गणेश जी को बनाने से हमारे हजारों काम, करोड़ों काम हो जाते हैं, क्योंकि उनके अंदर पूर्णतया माँ पे ही श्रद्धा, माँ के ही लिए सब पूर्णतया शरणागत होने की स्थिति है। सो जब तक वो शुद्धता हमारे हृदय में नहीं आएगी, जब तक हमारे मन में हम उस शुद्धता को प्राप्त नहीं करेंगे, तब तक वो शरणागति आएगी नहीं। ये तो ऐसा ही है कि जब तक आप गंगा पर नहीं जाएंगे और उसमें गगरी नहीं डुबाएंगे और गगरी के अंदर अगर जगह नहीं होगी तो उसमें पानी कैसे आएगा? सीधा हिसाब। सो जरूरी है कि हम अपने चित्त को शुद्ध करें और चित्त को शुद्ध करके वो शुद्ध चित्त ही हम अपने माँ को दे सकते हैं। अशुद्ध चीज से तो हमें तकलीफ होती रहती है। और जब शुद्ध चित्त होता है तो आपको आश्चर्य होता है कि आप स्वयं ही एक पुष्प की तरह महकते रहते हैं। चित्त को शस्त्रार के ऊपर ही रखना है। थोड़ी देर, 1-2 मिनट। पूरा चैतन्य हमारे नसों में भर जाएगा, क्योंकि चित्त शस्त्रार के ऊपर है। शुद्धता हो गई। शुद्ध होने के बाद भी चैतन्य को नसों में भरते आना चाहिए, तो वाइब्रेशंस और भी जोर से बढ़ने लगते हैं, शस्त्रार के ऊपर से भी और हाथों से भी। अब धीरे धीरे हम अपनी आंख को खोलेंगे और माँ को देखेंगे। माँ को देखेंगे। चित्त शस्त्रार के ऊपर है, हाथों पर है। देखिए, फूड सोकिंग करने से पहले जो वाइब्रेशंस थे, फूड सोकिंग करने के बाद जो वाइब्रेशंस आ रहे हैं, उसे महसूस करना चाहिए। हृदय में भी पूर्णतया शुद्ध स्वरूप आत्मा चमकता है, या महसूस होता है। हृदय में है ठंडा, ठंडक महसूस होती है। शस्त्रार के ऊपर भी ठंडक, हाथों पर भी ठंडक। पूर्णतया शुद्धता हमारे अंदर आती है। माँ कहती है वैसी शुद्धता हमें आनी चाहिए। अब हम माँ को नमन करते हैं, उनका आभार मानते हैं। श्री माता जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, कोटि कोटि प्रणाम। अब धीरे धीरे कुंडलिनी को हम ऊपर की तरफ उठाएंगे। लेफ्ट हैंड कुंडलिनी के सामने, राइट हैंड से कुंडलिनी को ऊपर उठाते हैं। धीरे धीरे चित्त कुंडलिनी के ऊपर। मां पर ही चित्त होना चाहिए ना। एक गांठ बांधते हैं। दूसरी बार धीरे धीरे देखते हैं कुंडलिनी की हलचल जो है वो समझ में आती है। रीढ़ की हड्डी में आगे से पीछे से मालूम हो जाता है। शस्त्रार के ऊपर जाकर के 2 गांठ बांधते हैं। ठीक है, तीसरी बार धीरे धीरे करना है। ये 3 गांठ बांधते हैं। कुंडलिनी तो ऊपर ही है, उसके धागे हम ऊपर लाते हैं, कुंडलिनी को नहीं। कुंडलिनी को 108 धागे है, तो हम हर वक्त 1-2 धागे ऊपर लाते हैं।
इस तरह पूरी कुंडलनी को ऊपर लाना है, नहीं तो पहले से पूरी कुंडलनी ऊपर नहीं आती, एक या दो धागे। ठीक है। अब कवच, लेफ्ट से शस्त्रार के ऊपर से राइट तक, राइट से शस्त्रार के ऊपर से लेफ्ट तक कवच हो गया। पूरा चित्त कवच पर। धीरे धीरे करना है, इसे महसूस करना है, उसमें शांति महसूस करनी है हमको। ये बहुत बड़ी बात है कि शांति हमें प्रस्तापित होनी चाहिए। जो भी हम करते हैं सहज में, तो उसमें हमारे हृदय में शांति आनी चाहिए, समाधान होना चाहिए। तभी तो हमने कुछ प्राप्त किया, ऐसा होगा ना। अब जो पानी है उसको फेंक देंगे, जो नींबू है उसको भी हम फेंक देंगे। कल पूरा चित्त शस्त्रार के ऊपर ही हमें रखना है, पूरा चित्त शस्त्रार के ऊपर। देखते हैं पूरा चित्त शस्त्रार के ऊपर रहता है क्या। और लेफ्ट और राइट हार्ट में थोड़ा सा ध्यान करना है, उसे पूरा थोड़ा स्वच्छ करना है हमें। करना क्या है, लेफ्ट हैंड राइट साइड, राइट हार्ट पर रखना है, थोड़ी देर उस पर ध्यान करना है, और राइट हैंड लेफ्ट हार्ट पर रख के थोड़ा ध्यान करना है। फिर दोनों लेफ्ट राइट हार्ट, लेफ्ट हार्ट राइट हार्ट और शस्त्रार के ऊपर ऐसा चित्त दे के हमें कल ध्यान करना है। सुबह से शाम तक पूरा चित्त लेफ्ट राइट और शस्त्रार के ऊपर होना जरूरी है। जय श्री माता जी।